नमस्कार साथियों। आज अपन वर्तमान लागत यानी बढ़ती हुई लागत, स्थिर लागत और ह्रासमान लागत के अंतर्गत दीर्घकाल में एक प्रतियोगी फर्म के सामने की चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन वर्तमान लागत यानी बढ़ती हुई लागत को लेते हैं। इसमें देखिए कि जब उद्योग में नई फर्मों के प्रवेश करने से कच्चे माल की मांग में वृद्धि होने पर उनकी कीमतें बढ़ जाए तो यह वर्तमान लागत की स्थिति है। इस स्थिति में फर्म के लागत वक्र ऊपर की ओर विवर्तित हो जाते हैं और साथ ही उद्योग का दीर्घकालीन पूर्ति वक्र यानी कि धनात्मक ढाल का होता है। इसका अध्ययन अपन एक डायग्राम के आधार पर भी कर सकते हैं, डायग्राम से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए, एक साइड में तो अपन फार्म का लागत वक्र बनाते हैं और दूसरी साइड में उद्योग का मांग और पूर्ति वक्र को लेते हैं। तो देखिए डायग्राम में यानी कि क्षैतिज अक्ष पर वही उत्पादन की मात्रा है और लंबवत अक्ष पर यानी कि कीमत को लेते हैं, लागत को लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें उद्योग में से प्रारंभ करते हैं। उद्योग में देखिए यानी कि साम्य कहाँ होगा, जहाँ यानी कि मांग और पूर्ति वक्र दोनों एक दूसरे को काटेंगे। तो ऐसी स्थिति में देखिए उद्योग में प्रारंभिक जो साम्य होगा वो ई बिंदु पर है, जहाँ यानी कि मांग और पूर्ति वक्र दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं। और इस स्थिति में प्रारंभिक जो कीमत है वो P1 है और फर्म का साम्य F बिंदु पर है। फर्म का साम्य F बिंदु पर है क्योंकि यहाँ साम्य की सभी शर्तें पूर्ण होती हैं। और फर्म का उत्पादन यानी कि जो स्मॉल Q1 है और उद्योग का उत्पादन कैपिटल Q1 है। अब मान लीजिए कि मांग में वृद्धि होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मांग वक्र जो D1 है वो दाईं ओर विवर्तित होकर के D2 हो जाता है। और ऐसी स्थिति में यानी कि उत्पादन का स्तर यानी कि उद्योग में Q1 कैपिटल Q1 से बढ़ करके कैपिटल Q2 हो जाता है। यानी कि इससे पहले अपन को ये देखना होगा कि जब मांग वक्र D1 से D2 होता है तो ऐसी स्थिति में यह है मांग वक्र है वो उद्योग का जो पूर्ति वक्र है S1, प्रारंभिक पूर्ति वक्र S1 है, उसको G बिंदु पर काटता है। और यहाँ पर देखिए उद्योग में उत्पादन कैपिटल Q1 से कैपिटल Q2 हो जाता है और कीमत है वो P2 हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए फर्म की स्थिति देखिए यहाँ, यानी कि फर्मों पर क्या क्या होगा कि इस स्थिति में देखिए कि यहाँ पर कीमत तो P2 है, या यूँ कह दीजिए कि कीमत यहाँ पर AQ2 है और लागत यहाँ आ रही है BQ2। तो AB क्या है कि फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त होता है। और जब फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में नई फर्में उद्योग में प्रवेश करेंगी और नई फर्मों के उद्योग में प्रवेश करने से देखिए क्या होगा कि पूर्ति बढ़ेगी। और पूर्ति बढ़ने का मतलब ये हो गया कि पूर्ति वक्र है वो दाईं ओर विवर्तित होगा और S1 से ये विवर्तित होकर के S2 हो जाता है। और ये यानी कि नए जो मांग वक्र है D2 को ये H बिंदु पर काटता है और H बिंदु पर नई कीमत क्या होगी, P3 होगी। अब यहाँ पर देखिए उद्योग का उत्पादन यानी कि बढ़ कर के Q3 हो जाता है और कीमत घट कर के P2 से P3 हो जाती है। और यहाँ पर कच्चे माल की कीमत बढ़ती है और साथ ही क्या होगा कि कच्चे माल की कीमत बढ़ती है तो लागत भी बढ़ती है, जिससे क्या होता है कि लागत वक्र है वो ऊपर की ओर विवर्तित होते हैं। और लागत वक्र अपन फर्म वाले जो डायग्राम है उसमें अपन दर्शा रखा है। तो ऐसी स्थिति में देखिए इस स्थिति में उत्पादन क्या होगा, फर्म का उत्पादन Q3 होगा। और यहाँ पर फर्म को यानी कि जब तक फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त होता रहता है तब तक क्या है कि नई फर्में उद्योग में प्रवेश हो जाएगी। लेकिन जब लागत वक्र ऊपर की ओर विवर्तित होते हैं तो यहाँ जो साम्य
जो प्राप्त होता है वहाँ पर उत्पादन Q3 है। Q3 उत्पादन पर यानी कि फर्म का असामान्य लाभ खत्म हो जाता है, केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। और ऐसी स्थिति में क्या है कि नई फर्मों के प्रवेश उद्योग में बंद हो जाते हैं। अब देखिए इसका क्या परिवर्तन होता है, यानी कि यहाँ पर फर्म को जब नया पूर्ति वक्र S2 मांग वक्र D2H पर एक दूसरे को काटते हैं, कीमत P3 होती है, उत्पादन Q3 होता है, सामान्य लाभ प्राप्त होता है, तो नई फर्मों का उद्योग में प्रवेश बंद हो जाता है। अब क्या होगा कि E और H को मिलाने से जो उद्योग वक्र बनता है वह उद्योग का पूर्ति वक्र कहलाएगा, जो धनात्मक ढाल का है। अब यहाँ पर देखिए उद्योग का उत्पादन बढ़ा, कीमत बढ़ी, लेकिन फर्म का उत्पादन घटा और फर्मों की संख्या में वृद्धि होगी। तो ये था यानी कि वर्तमान लागत की स्थिति में दीर्घकाल में एक प्रतियोगी फर्म के सामने का अध्ययन अपन ने किया और उसको अपन ने डायग्राम के आधार पर भी एक्सप्लेन किया, जिसमें अपन ने ये पाया कि उद्योग का वर्तमान लागत की स्थिति में उद्योग का जो पूर्ति वक्र है वो धनात्मक ढाल का होता है।